मजहबे इस्लाम, बानिए इस्लाम, बानिए इस्लाम मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह जिंदाबाद। नबी का तरीका पुराना नहीं होता, जमाने की जरूरत बनता जाता है जी, जमाने की जरूरत बन जाता है। हर जमाने में मुस्तफा का तरीका उस जमाने की जरूरत है। आप कोई भी तरीका उठा के देख लें, कोई भी तरीका नबी का पुराना नहीं लगेगा, बल्कि जमाने की जरूरत लगेगा। बेशक बेशक। जिनको इस्लाम का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं, जो शोर नहीं भाई, बिल्कुल शोर नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कुछ लेकर के जाएं आप। इस्लाम का तरीका जिनको पसंद नहीं, कुछ हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनको इस्लाम का तरीका पसंद नहीं, मॉडर्न को पसंद करती हैं, बेपर्दगी को पसंद करती हैं, उरियानियत पसंद है, उनको ओपन माहौल, ओपन मिजाज पसंद है। हमने कहा बहनों तुम्हें पता नहीं है, ये ओपन मिजाज तुम्हें तबाह कर देगा। अगर तुम्हारी हिफाजत करेगा तो फिर मोहम्मद का तरीका करेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है जी। ये ओपन मिजाज जो आ जा रहा, खासकर अमीरों के घर में ज्यादा ओपन मिजाज आ रहा है। अमीरों की बच्चियां ज्यादा देख रहा है कि उनका तो जो है ओपन मिजाज इतना है कि पर्दे के नाम से तो उन्हें शर्म आती है, पर्दे के नाम से उन्हें घिन आती है। और मेरे भाइयों कान खोल कर सुनो, ये जमाना भेड़िया है, भेड़िया। जैसे भेड़िया बकरी की ताक में रहता है, ऐसे ही तुम्हारी बच्चियों की ताक में ये जमाना है। आज बच्चियां इर्तदाद का शिकार बहुत हो रही हैं। इर्तदाद तुम शायद नहीं समझ रहे होगे, अपने मजहब को छोड़ के दूसरे मजहब वाले के साथ बहुत शादी, दोस्तियां, इश्कबाजियां बहुत चल रही हैं, खासकर कॉलेज वाली लड़कियों की। इन्हें समझाओ तो कहती है नहीं मेरा वाला ऐसा नहीं है, 2 साल के बाद इसका वाला ही ऐसा होता है। जी हकीकत है, साल के बाद हकीकत अगर है। समझाओ कि बहन ये गलत है तो कहती है मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन 2 साल के बाद इसका वाला ही से लाते मार रहा होगा, इसका ही वाला। समझ रहे हैं आप? अपने घरों में अगर तुम बच्चियों को इस्लाम दोगे ना तो ये जान तो दे सकती है मगर कभी ईमान का सौदा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। जान तो दे देंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करेंगी, मेरी गारंटी है। मगर तुमने इस्लाम ही नहीं दिया, जब उन पर इस्लाम है ही नहीं तो वो हर चीज का सौदा कर देंगे। महबूब बस एक है, तुम्हारा बस एक महबूब है, कौन? आमिना का लाल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिसने महबूब बनाया उन्हें, वो कभी मारा ही ना गया, ना यहाँ ना वहाँ। डर था कि इसिया की सजा वाह वाह वाह, अब होगी या रोजे जजा, रोज़े जज़ा दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये महबूब है। यार एक बात बताऊं, तुम तो बशर हो, अशरफुल मखलूकात हो, तुमने तो उनका कलमा पढ़ा है, तुमसे तो विशेष मोहब्बत है। जानवरों ने तो उनका कलमा नहीं पढ़ा ना, बेशक। वो थोड़ी उनकी तो जबान ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। बोलो बात है कि नहीं है? वो तो मरने के बाद उनसे हिसाब किताब कुछ है ही नहीं, उनके लिए दोज़ख जन्नत कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर जानवर भी नबी से मोहब्बत कर लेना तो वो मारा नहीं जाता। बेशक सुभान अल्लाह। वो मारा, अरे तू तो उसका कलमा पढ़ने वाला, आज कहते तो जमाना मार रहा, हमें अमेरिका मार रहा, हमें ब्रिटेन मार रहा, हमें ये मार रहा, हमें वो मार रहा, हजरत हालात खराब है। मैंने कहा बेवकूफ, अब तू 1.25 करोड़ 1.25 अरब होकर तुझे जमाना मार रहा, जब तू 313 था तुझे कोई मार ना सका। अब 130 और 150 करोड़ तेरी तादाद, तुझे जमाना मार रहा। अरे भारत में अकेला मोइनुद्दीन था, उसे कोई मार ना सका। अकेला 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 मोइनुद्दीन था, अकेला। ना तीर है, ना तलवार है, ना खंजर है, ना फौज है, ना सिपाह है, ना तख्त है, ना ताज है, ना माल है, ना दौलत है। टूटी हुई चटाई लेके भारत में मोइनुद्दीन आ गया था। लोगों, भारत में जैसे ही गरीब नवाज आए, राजा के करिंदों ने कहा मोइनुद्दीन यहाँ से चटाई उठा के भाग लो। गरीब नवाज ने निगाह उठा के देखा, मैं जाने नहीं आया, यहाँ आने आया हूँ, रहने आया हूँ, बसाने आया हूँ। कहा
कहा ये सरकारी हुक्म है, यहाँ से चले जाओ। गरीब नवाज ने कहा मेरे लिए भी सरकारी हुक्म है कि यहाँ मेरे कलमा पढ़ने वालों को बसाओ। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अंजुमन रज़ाए मुस्तफा, नारे तकबीर। कहा मोइनुद्दीन हम राजा के भेजे हैं, राजा के। कहा तुझे राजा ने भेजा, मुझे मदीने वाले आका ने भेजा। तुझे अपनी सरकार पे नाज है, हमें अपनी सरकार पे नाज है। हमारी सरकार बड़ी दमदार है, कभी टूटती नहीं। एक बार बन गई है ना तो कयामत में भी वही रहेगी। कयामत में भी यही सरकार रहेगी। बेशक बेशक, टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। बेशक बेशक, टूटेगी नहीं। आला हजरत ने जब तो कहा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगन से। बेशक बेशक बेशक, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगुन से। कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। बेशक बेशक, कल ना मानेंगे क़यामत नहीं में। जाएंगे, हाँ नहीं जाओगे। हमारे पास हथियार है, तलवार है, तीर है, घोड़ा है, ऊंट है, फौज है, सिपाही है, तख्त है, ताजे उठा के फेंक देंगे। गरीब नवाज ने कहा उठा के तुम और मुझे, हाँ कहा मुझे तो बाद में उठाना, पहले इन ऊंटों को उठा दो जिसमें बैठ के आए हो। जी जी, उठा के हाय हाय, तुम्हें 125 करोड़ को जमाना सता रहा, अकेला है अकेला। और ऐसा नहीं दाढ़ी मुंडा के आया था, दाढ़ी बढ़ा के आया था। बेशक 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 बेशक, दाढ़ियां रखने में डर लगता, दाढ़ी बढ़ा के ऊंट ना उठा एक भी। साहब क्या करें? बोले आप बैठे, हमें जाने दें। अपने बस की बात नहीं। राजा से बोला जाकर फौज का कमांडर इस्तीफा ये है, अगर फौज में रखना तो उसके पास मत भेजियो। फौज में रखना तो उसके पास मत भेजियो। क्यों? कहा बाबा का मूड था कि ऊंटों को बिठा दिया, अगर मूड मेरे ऊपर उठ जाता, बाबा का मुझे बिठा देता तो बच्चे वीरान रह जाते। वो तो बाबा का मूड था, अपने बस की बात नहीं है। उधर जाना, वो अंदरूनी शक्तियों का मालिक है। हमारी सारे जतन फेल हैं, वो एक उंगली का इशारा कर दे। बेशक बेशक बेशक, हाय हाय, उनका गुलाम कहीं मारा ही नहीं जाता जी। हाय हाय, आज भी हिंदुस्तान की इसी सरजमीन पे अजमेर में 800 साल हो गए मेरा ख्वाजा ऐसे ही राज कर रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बेशक बेशक बेशक, इंसान तो इंसान, जानवर मोहब्बत कर ले तो ना मारा जाए जी। तू तो इंसान है ना। तुम कहते हो जमाना चाहे कुछ हो जाए, सुन लीजिए एक बार नबी का होके देख, मेरी गारंटी है खुदा की कसम, ना दुनिया में ना आखिरत में, ना तेरा कोई कुछ नहीं झुका सकता, तेरा सर नहीं झुका सकता। अल्लाह तेरे ऊपर इज्जतों के ताज रख देगा। हजरत हलीमा कहती हैं, हजरत हलीमा कहती हैं मोहम्मद अभी बचपने का आलम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ है, बचपना है बचपना। मेरे बेटे अब्दुल्ला के साथ जंगल में चले जाते हैं मेरी बकरियां लेके। अब्दुल्ला का भी दिल लगता है और बकरियों का भी दिल लगता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। जाते हैं रोज चराने, कई दिन बुखार आ गया, अब्दुल्ला अकेले बकरियां चलाने गए, मोहम्मद ना जा सके। एक दिन अब्दुल्ला रोते रोते आए। अब्दुल्ला हलीमा के दूसरे बेटे हैं जो उनके शिकम से हैं। माँ गजब हो गया, रोते आए। हलीमा एकदम घबरा गई, क्या हुआ? माँ आज सबसे अच्छी बकरी थी, सबसे ज्यादा दूध देने वाली थी, सबसे ज्यादा कौमीली थी, उसे जंगल का शेर ले गया। हलीमा ने मेरे नबी को उठाया, बेटे मोहम्मद हमारी बकरी को शेर ले गया।
नबी ने फरमाया माँ हलीमा हमारी बकरी और शेर ले गया, ये नहीं हो सकता। कहा बेटा ले गया। कहा अगर ले गया तो हलीमा तुम घर पे इंतजार करो जब तक मोहम्मद वापस नहीं आएंगे, जब तक बकरी ना ले आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ तुम्हारी बकरी शेर ले जा, तुम पूरे गांव को लेकर जाइए, 2 घंटे के बाद देखो बकरी मिल जाएगी क्या? मेरी बात गलत तो नहीं है? 2 घंटे के बाद पूरे गांव को ले जाइयो, बंदूक लेके देखो बकरी मिले, हड्डी तो मिलेगी मगर बकरी नहीं मिलेगी। मेरी बात सही नहीं है ना? जी। हाँ? तुम कितने प्रधान जी हो, कितनी खसाब हो, कितने शेख साहब हो, कितने नंबरदार हो, कितनी चौधरी साहब हो, कितनी भी अठाठी हो, कितनी भी तूती बोलती हो, बकरी के हाथ में एक बार लगने देना बकरी, शेर के हाथ में बकरी, फिर तुम जाना सबकी सब जिम्मेदारी रखी रह जाएगी, सिर्फ हड्डी। लेकिन ये मोहम्मद अरबी की चाहने वाली बकरी है। बेशक 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 बेशक। चाहत क्या है? चाहत सुन लीजिए बकरी की। तुम कहोगे हजरत चाहत क्या? क्या कलमा पढ़ती थी? नहीं। क्या नबी की सुन्नतों पर अमल करती थी? नहीं। उसे क्या पता? फिर क्या चाहत थी? हम तो दुरूद पढ़ते हैं, चाहत, कलमा पढ़ते हैं, चाहत, नमाज पढ़ते हैं, चाहत, कुरान पढ़ते हैं, चाहत, सुन्नत पर अमल करते हैं, चाहत, हज करते हैं, चाहत। सब नबी की चाहत तो है। नबी ने बताया, हम कर रहे हैं। बकरी क्या चाहत करती थी, उसे क्या मोहब्बत थी? तो जब नबी रास्ते में चलते थे तो आज का चरवाहा पीछे चलता, बकरियां आगे चलती। ऐसे ऐसे होता तुम्हारे गांव में ना? लेकिन ये बकरियां नबी को आगे चलाती थी, खुद पीछे पीछे चलती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदब करती थी, बस ये काम था, इतनी सी चाहत थी। ए मोहम्मद अरबी, हम अगर आगे आगे चले तो ये गुस्ताखी है। नबियों का सरदार पीछे और बकरियां चलने आगे, सारी बकरियां रुक जाती, मुस्तफा आगे आगे चलते, बकरी पीछे पीछे चलती। खाली पीछे चलने की चाहत थी बस। नबी ने कहा मेरी चाहने वाली है, अदब करती है, मोहब्बत रखती है, शेर ले गया है मगर खाने नहीं दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर खाने नहीं दिया जाएगा। खाली इतनी मोहब्बत करे, पीछे चले, खाने नहीं दूंगा। और जो कलमा पढ़े, सुन्नतों पर अमल करे, नबी की मोहब्बत में दाढ़ी रखे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाना नबी की मोहब्बत में खाए, उठे नबी की मोहब्बत में, शादी नबी की मोहब्बत में। खुदा की कसम, फिर तुझे कैसे नबी रुसवा होने देंगे? बेशक बेशक नहीं होने तुझे नबी कैसे गिरने देंगे? नहीं गिरने देंगे ना। नबी जंगल में पहुंचे, ऐलान किया मेरी बकरी किस पर है? जो शेर लेके गया था ना, वही कान पकड़ के ला रहा। सुभान अल्लाह। लेके गया था ना, वही कान पकड़ के ला रहा। मेरे करीम मुस्तफा ने कहा तू लेके क्यों गया? अर्ज किया आका खाने के लिए नहीं लेके गया था, खाने के लिए लेके जाता तो खा लेता। बकरी से पूछ ले, मैंने खाया नहीं, इसे लेके गया, ये भूखी थी, वापस लाया, पेट भरा के लाया। बेशक 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 बेशक। मैंने ऐलान कर दिया मोहम्मद अरबी की बकरी है, खाना तो दूर की बात, कोई आंख में उठा कर नहीं देखता। बेशक मैं पहरा दे रहा था, ये चर रही थी। बेशक रोजाना इसे आप चराते थे आका, आज मैं चरा रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैंने परिंदे को भी पर नहीं मारने दिया आका, किसी जानवर को इसकी तरफ आंख उठा के देखने नहीं दिया। ये बड़ी मोहब्बत से चल रही है, पेट भर के आई, ये बड़ा ख्याल रखा है, इसको पिलाया भी है, इसे खिलाया भी आका। बकरी से पूछ लो, और मेरे नबी तो जानवरों की भी ज़बानें जानते हैं। अल्लाह अल्लाह। नबी ने फरमाया फिर लेके क्यों गया था? कहने लगा कई दिन से आप जंगल में नहीं आए थे, आपको देखने को दिल बड़ा बेकरार था, इसलिए बकरी रोक ली। नबी आए या ना आए, मगर बकरी को छुड़ाने जरूर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अंजुमन रज़ाए मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। नबी छुड़ाने आएंगे, हमारा दीदार हो जाएगा, अपना तो काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अरे जलसे में आने वालों, एक बकरी को नबी खतरे में नहीं रहने दे। तो अगर तू मोहब्बत करके मर गया, कब्र में जाएगा, फरिश्ते तुझसे सवाल पूछेंगे। बुखारी की हदीस है, नबी कब्र में आके कहेंगे मेरा चाहने वाला है, इसे सोने दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में आएंगे। सुभान बुखारी शरीफ की हदीस है, 7 जगह नबी ने फरमाया कि बुखारी, इमाम बुखारी इस हदीस को लाए 7 जगह कि मुस्तफा कब्र में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में तशरीफ लाएंगे। जब अपने चाहने वाले जानवर को नहीं खतरे में रहने दें, तो सुन्नी मुसलमान तुझे कैसे खतरे में रहने देंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मोहब्बत खाली जबान का नाम नहीं, मोहब्बत इसका नाम है कि अब हमारी जिंदगी गुजरेगी नबी की सुन्नत के मुताबिक, खाएंगे सुन्नत के मुताबिक, उठेंगे सुन्नत के मुताबिक, बैठेंगे सुन्नत के मुताबिक, शादी सुन्नत के मुताबिक, बियाह सुन्नत के मुताबिक, हर जिंदगी के काम लाएंगे सुन्नत के मुताबिक। जमाने को अच्छा लगे या बुरा लगे, अब तो वो करेंगे जो मदीने वाले को अच्छा लगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मतलब नहीं है जमाने को अच्छा लगे, इंशाअल्लाह। महबूब को जो अच्छा लगा अब हमने वो करना। महबूब को जो अच्छा लगा हमने बस वो करना। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है अपने महबूब से। महबूब तुझे क्या अच्छा लगता है, जो महबूब को अच्छा लगेगा मैंने वही करना है। हाँ, अपने बच्चों को, बच्चियों को जब ये छोटे छोटे हो ना, तो इन्हें सबसे पहले इनकी घुट्टी में इस्लाम को लाओ, घुट्टी में।